हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हम 21 से लेकर के 25 तक आपको होमवर्क दे रखे थे, पता नहीं आप बनाए या नहीं बनाए। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। पहले आप इसका आंसर मिला लीजिएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रहे, जितने भी क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जाता है अगले वीडियो में सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाता है। आप इन चीज़ को मत भूलिएगा बिल्कुल। यदि कोई मेरे ऐसे साथी हैं जो कि बाद में वीडियो को देख रहे हैं जी, यदि इस वीडियो में जो होमवर्क दिया जाएगा उसका अगला वीडियो देखिएगा, उसमें आपका सॉल्यूशन किया हुआ रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रहे आपको। तो क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, एक्स यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान क्या होगा। देखिए भाई साहब, बहुपद आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है और पूछ रहा है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान। कई बार हम निकाल के आपको बताए हैं, नहीं जानते तो फिर से सीख लीजिए। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, इससे भाग देंगे, बीटा बचेगा, बीटा गुना एक बीटा होगा, प्लस बीटा से भाग देंगे, अल्फा बचेगा, अल्फा गुना एक अल्फा होगा। यानी इसको कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा कह सकते हैं, जिसके सूत्र होता है माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा है जिसके बाद सी बाई ए होता है लिख सकते हैं। ये माइनस बी बाई ए गुना में बदलेंगे तो ए बाई ए सी हो जाएगा, ए एक कैंसिल हो गया, माइनस बी बाई सी हो गया। जिसको बोले हैं हम कि आप इस सूत्र को एक सूत्र की तरफ बना करके डायरेक्ट याद रखिए कि इतने बराबर जो है माइनस बी बाई ए होता है। अब यहाँ पे देखिए माइनस का माइनस लिख दिए, बी का वैल्यू बताइए, यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है, 2 है। ए का वैल्यू बताइए तो क्या है, ये सॉरी एक कट गया, सी बच रहा, सॉरी ये सी बच रहा है नीचे, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो सी का वैल्यू आपका क्या है, 1 है यहाँ पे। तो बताइए -2 में 1 से भाग दीजिएगा तो -2 ही बचेगा। यानी कि ऑप्शन आपका मैच कर रहा है बिल्कुल बी नंबर। ऑप्शन क्या मैच कर रहा है आपका, ये बी नंबर राइट आंसर रहेगा। आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये 2021 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। सारे हिसाब जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन, और यदि नहीं भी सिलेक्ट क्वेश्चन है तो टाइप कम से कम जरूर है कि सिलेक्टेड टाइप है। इसी तरह का सवाल पूछा जाता है। कह रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12 के शून्यक कौन से हैं, इसके शून्यक कौन से हैं, एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12 के। भाई साहब बताएं आपको किसी चीज का शून्यक निकालना हो, सबसे पहले आप उसको क्या कीजिए, शून्य के बराबर कर दीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसको शून्य के बराबर कीजिएगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा शून्यक निकालने के लिए। तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं, आप लोग जानते हैं। अब शून्यक का मतलब क्या हुआ, इसमें उपस्थित चर का मान निकालना है आपको, एक्स का मान निकालना है। वो कैसे निकालते हैं, ये जैसे 12 गुना 1 12 हुआ, इसका गुणनखंड निकाल करके, ठीक है, इसी में से ये √2 को पुराना है। तो कोई उपाय नहीं है आपका, कैसे आप पुराइएगा। तो अब देखिए यहां से शून्यक निकालने के लिए अब आप क्या कर सकते हैं, अब अगला काम आप ये कर सकते हैं। देखिए आप कीजिएगा क्या, वो चीज पहले बताते हैं आपको हम यहां, लेकिन बताएंगे ऑप्शन बाय ऑप्शन खेलने के लिए, क्योंकि ये सब हिसाब बनाने में आपको थोड़ा समय लगेगा। लेकिन बाय ऑप्शन खेलिए तो बहुत आसान से बना लीजिएगा। लेकिन एक्यूरेट आंसर निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा वो भी हम बताएंगे आपको। अब पहले आप बाय ऑप्शन खेल जाइए। देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो हम लोग को कह रहा है ए नंबर कहता है -3√2, √2। आपको एक चीज बताए हैं ना, कोई भी शून्यक तभी इसका हो सकता है जब उसका मान इसमें रखने से वो शून्य के बराबर हो जाएगा। चलिए इधर क्या करते हैं, जहां जहां एक्स है वहां पहले इसको रख करके देखते हैं। ये -3√2 क्या करते हैं, होल स्क्वायर माइनस ये √2x है, एक्स जगह रखिए, क्या चीज -3√2, क्लियर है ना। इसके बाद -12 तो -12 रखिए। फिर देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, 3 3 9 √2 तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। ये माइनस गुना माइनस प्लस, देखिए √2 हो गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा, -12। अब बताइए 18 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 और 6 जो होगा 24 हो जाएगा, 24 में 12 जाएगा 12। ये बताइए शून्यक हुआ क्या, नहीं हुआ तो ए नंबर नहीं हो सकता। अब शायद √2 हो भी जाए उससे मतलब नहीं, दोनों का दोनों शून्यक होना चाहिए। ए नंबर इस तरह से ऑप्शन कर सकते हैं क्या, गलत है। ए नंबर ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। बी नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। बी नंबर कहता है -3√2
और क्या करता है 1/√2। भाई साहब अभी जस्ट तो चेक किए थे कि -3√2 हो ही नहीं सकता है। बस ये क्लियर हो गया आपका। क्या हो गया, ये भी खत्म हो गया आपका। अब फिर क्या बारी है सी नंबर का चेक करने का। देखते हैं क्या सी नंबर होता है या नहीं होता है। सी नंबर कहता है -3/√2, उसके बाद कहता है कोमा 1/√2। देखते हैं इसको, x के जगह पे रखिए पहला, ये इसको -3/√2 को -3/√2 स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए, माइनस ये √2 गुना x का वैल्यू -3/√2, इस ब्रैकेट में ले लीजिए -12। देखते हैं इसको क्या होता है। माइनस गुना माइनस प्लस 3 या 9 हो गया, √2 9 √2 हो गया। ठीक है, ये माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस होगा, और ये बताइए √2 खत्म हो गया, ये 3 हो जाएगा और -12 होगा। क्लियर है ना। अब बताइए यहाँ पे एलसीएम भी ले लें तो 2 से खिलाएंगे इसमें, ये 9 हो जाएगा, प्लस 1 से कटाई 2 3 दूनी 6 हो गया, -12। बताइए 9 6 15, 15 -12/2 हो गया। बताइए पद ये 3/2 होगा, लेकिन 0 होगा क्या, नहीं। तो सी नंबर भी आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये हो भी जाए तो उससे मतलब नहीं है, ये नहीं हो रहा है, दोनों शून्य होना चाहिए भाई साहब। इस प्रकार से आपका आंसर रहेगा ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बाकी कहने मतलब आप बना सकते हैं इसको किस पर निकाल करके, पता है पहले ये चीज, और बाय ऑप्शन खेलने के लिए आप सीखे होंगे, इस तरह की चीज को बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं आप। दूसरा नंबर इसको निकाल सकते हैं द्विघात के सूत्र पर। पहले क्या निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं b² - 4ac पर। उसके बाद मूल निकाल सकते हैं, और मूल और शून्य सब एक ही चीज होता है। मूल निकाल सकते हैं आप इसका -b ± √d/2a पर। इसमें से देख जो वैल्यू आएगा आपका, ये 3 ऑप्शन में से कोई आपका मैच नहीं करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इन चीजों को समझे होंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है यहाँ पे आपको, यदि किसी द्विघात बहुपद px = 2x² + 3x - 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा। भाई साहब अल्फा बीटा का मतलब क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, बहुपद जो दिया गया है 2x² प्लस ये 3x - 4 दिया गया है, ये क्या दिया गया -4 दिया जाता है, और कहता है अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, बराबर c/a होता है। c का वैल्यू यहाँ क्या है -4 है, a का वैल्यू क्या है 2 है, कटा दीजिए 2 दूनी 4 यानी कि -2 हो गया। क्या आपका ये ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर रहेगा। इसके बाद की क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है 24 में, यदि बहुपद x² - 9x + a में a का मान जो है a का मान गुणनफल 8 है, क्या कह रहा है, तब इसके शून्यक है, तब इसके क्या है शून्यक क्या होगा। तो देखिए ये कहना क्या चाहता है, सबसे पहले हम लोग ये जाने कहना क्या चाहता है। कहता है यदि बहुपद देखिए x² - 9x + a में a का मान गुणनफल 8 है। यहां पे देखिए, यहां पे गुणनफल आपका नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वहां गुणनफल आपका नहीं होनी चाहिए, होना चाहिए क्या a का मान 8 है, a का मान क्या है 8 है, यानी क्या कहना चाहता है x² - 9x + a की जगह पे क्या है 8। क्लियर है ना। तो वहां अब कहने मतलब गुणनफल होना चाहिए। तो ये तो आपको कोमा देखो, यहां दिया गया है मान गुणनफल 8 है, नहीं ऐसे रहना चाहिए, मान कोमा गुणनफल 8 है। ठीक है, वहां पे कोमा है। इसका कहने का मतलब है a का मान 8 है और शून्य का गुणनफल भी 8 है आपका, तब इसके शून्यक हैं, तब इसके शून्यक क्या होंगे, तब इसके शून्यक क्या होंगे, या तो वहां पे गुणनफल नहीं रहने। आप समझ गए ना कि वो 8 जो क्या था a का मान था। क्लियर है। अब बताइए यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होगा, या -b/a होता है ना, यानी कि -b का वैल्यू देखिए -9 है
और बाय ए का वैल्यू 1 है, यानी कि -9 माइनस प्लस 9 हो गया यहाँ पे। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा आपका c बाय ए होता है, यानी कि 8/1 होगा, बराबर में 8 होगा। ये आप इन दोनों चीजों को समझे होंगे, यानी कि अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो 9 होगा और ये गुना करेंगे तो 8 होगा। अच्छा, हम इसमें ऑप्शन चेक कर सकते हैं नहीं, और दूसरा करेंगे प्रोसेस भी आपको बताएंगे, लेकिन ऑप्शन चेक करने में आप बिल्कुल जल्दी बना पाइएगा। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, ऑप्शन आपका क्या कहता है, ए नंबर ऑप्शन कहता है -1 -8, बी नंबर ऑप्शन कहता है आपका -1 -8, और सी नंबर ऑप्शन कहता है -1, और डी नंबर ऑप्शन कहता है 1,8। देखिए इसका कहने का मतलब यही तो हुआ कि अल्फा और बीटा को जोड़िएगा तो 9 होगा। बताइए यहाँ पे इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या 9 होगा क्या? नहीं, -9 हो जाएगा, जो कि गलत है। अब देखिए यहाँ जोड़िए तो इसको 9 होगा क्या? बताइए, एक में से जोड़िएगा, एक में जोड़िएगा -8 को, तो कभी होगा 1 + 9 -8, ये तो -7 हो जाएगा, 9 थोड़ी ना होगा। ये बी नंबर भी गलत है। इसको देखिए जोड़िए, 1 और 8 को जोड़िएगा, यानी -1 का +8 को जोड़िएगा, 8 में से गया 7 होगा, क्या 9 होगा क्या? नहीं, सी नंबर भी गलत। 8 1 9। भाई साहब ये तो कुछ मिल रहा है, यानी कि पहला चीज मैच किया आपका, इन चीज का शर्त पूरा किया। अब देखिए दूसरा कि दोनों को गुना कीजिएगा तो 8 होनी चाहिए, 8 × 1 8। वाह, दोनों मिल गया आपका, यानी कि आपका ऑप्शन डी मैच कर रहा है। डी नंबर आपका राइट आंसर रहेगा। क्या आप इन चीजों को समझें? बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझना है। इस प्रकार से आप इस तरह की चीज को यदि ऑप्शन चेक करने के लिए सीखते हैं, आप जल्दी बना पाइएगा, इतना तो जरूर है। तो चलिए दूसरी तरह से हम प्रोसेस से लेकर के जाते हैं, आपको बताते हैं कैसे आप बना सकते हैं। देखिए बात यहां पे ये है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको 8 दिया गया है। बताइए अल्फा बराबर क्या होगा? 8 माइनस बीटा होगा। क्लियर है ना? इसके बाद बताइए अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको यहां पे दिया गया है क्या? 9 दिया गया है। सॉरी, यहीं पे हम मिस्टेक कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 9 था भाई साहब, यहाँ पे 9 हो गया तो यहाँ 9 हो जाएगा, 9 माइनस बीटा हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पे 8 है। तो बताइए ये अल्फा का वैल्यू हम निकाल रखे हैं कि अल्फा का वैल्यू 9 माइनस बीटा होगा। जहाँ अल्फा है क्या 9 माइनस बीटा नहीं लिख सकते हैं? आप जरूर लिख सकते हैं। उसके बच गया बीटा बराबर 8 हो गया। अब बताइए यहाँ पे 9 गुना बीटा, 9 बीटा होगा, और माइनस बीटा गुना बीटा, बीटा स्क्वायर होगा बराबर में 8। आप इन दोनों चीज को आप ट्रांसफर कर दीजिए इस साइड, यानी कि ये माइनस बी उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस बीटा स्क्वायर, ये प्लस वाला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 9 बीटा, और ये 8 तो उधरे रहेगा क्योंकि इन दोनों चीज को, तो ये प्लस में 8 हो गया बराबर 0। इन चीजों को आप समझे होंगे। इसके बाद समीकरण हल करने के लिए जानते हैं, आप खुद से कर सकते हैं। देखिए 8 का गुणनखंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 1 कितना हो गया? 9 हो गया। दोनों को जोड़ने से मिल रहा है, यानी कि बीटा स्क्वायर माइनस 8 बीटा, और माइनस बीटा कीजिएगा आपका ये क्या हो जाएगा? -9। तो +8 बराबर 0। कॉमन लीजिए यहाँ से बीटा, इन दोनों में से अलग कॉमन, इन दोनों में से अलग कॉमन लेते हैं। यहाँ बच गया बीटा माइनस ये 8 हो गया। इसमें से कॉमन लीजिए, नहीं कुछ कॉमन आ रहा था, -1 कॉमन ले लीजिए। देखिए बीटा माइनस ये आपका 8 आया बराबर 0। ये दोनों चीज बराबर है, ये चीज बताता है क्या? बिल्कुल यहाँ तक राइट आंसर है, यहाँ तक का सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। अब क्या कीजिएगा, ये कॉमन वाले को बाहर कर लीजिए, बीटा -8, और ये दोनों कॉमन जो लिए हैं दोनों को 1 में लिख लीजिए, बीटा -1 बराबर 0। देखिए यहाँ पे अब दोनों को बारी बारी 0 के बराबर, बीटा -8 बराबर 0। तो बताइए बीटा बराबर क्या होगा? 8 होगा। एक आंसर, एक बीटा -1 बराबर 0। बताइए बीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा। ये एक दूसरा आंसर। अब कहिएगा दोनों तो बीटे का वैल्यू निकल गया। हाँ, आपको जो मानना है वही मानिए, आपको जो मानना है वो मानिए। आप मान लीजिए क्या, बीटा का वैल्यू 8 मान लीजिए, 8 मानिएगा बीटा का वैल्यू, तो अल्फा का वैल्यू निकलेगा क्या? 1। कीजिएगा नहीं सर हम 1 मानेंगे बीटा का वैल्यू, 1 मानिएगा बीटा का वैल्यू, तो अल्फा का वैल्यू निकलेगा 8। यानी कि दोनों में से कोई, यानी कि सही आंसर आपका क्या होगा? 1,8। 1,8 आपका राइट आंसर रहेगा। इस प्रकार से आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल इस तरह से देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है आपसे। अगला क्वेश्चन यहां पे है क्या?
यदि बहुपद पी एक्स बराबर 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है? भाई साहब अल्फा बीटा गामा बराबर बहुपद देखिए क्या है, 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू पूछ रहा है, बताइए। इसके बराबर जानते हैं सूत्र की माइनस डी/ए होता है, माइनस डी/ए होता है। माइनस डी का वैल्यू क्या है 7 है, ए का वैल्यू क्या है 4 है, यानी कि राइट आंसर रहेगा आपका -7/4, यानी कि आपका ये 25 का ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद की क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं बिल्कुल। देखिए यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा करें, मतलब आ जाता है हिसाब हो सा उलझन वाला, जो जिसमें थोड़ा समय अधिक लग जाता है। आपको देखिए दोनों तरह से हम समझा देते हैं, आपको कुछ ट्रिक भी बताते हैं, एक प्रोसेस भी बताते हैं। थोड़ा सा करीब ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर कि वीडियो लंबा हो जाता है, कोई बात नहीं है। तो एक चीज अभी ध्यान रहे, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए मत भूलिएगा भाई साहब। हम मेरा मानना ये है, आप ऐसा क्लास जो है, हो सकता है कोई ऐसे मेरे साथी होंगे ऑफलाइन क्लास में भी आप कहीं मतलब कहीं भी ट्यूशन वगैरह यदि पढ़ने जाते होंगे, इस प्रकार से आपको एक एक क्वेश्चन ही नहीं बताता होगा। यदि बता भी रहे हैं, आपसे वो पैसे ले रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, आपको फ्री में बता रहे हैं। तो कम से कम आप वीडियो को शेयर और लाइक इतना तो आपका बनता है, इतना जरूर कर दीजिएगा। और ये मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।